हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 का विद्युत रसायन केमिस्ट्री का जो एक महत्वपूर्ण चैप्टर, सेकंड चैप्टर है, में एक टॉपिक है नर नष्ट समीकरण। ठीक है दोस्तों, नर नष्ट समीकरण क्या है? तो यह सभी समीकरण सेल विभव व मानक सेल विभव के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, नर नष्ट समीकरण एक ऐसा समीकरण है जो कि विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए, विद्युत रासायनिक सेल के लिए उनके इलेक्ट्रोड विभव यानी कि सेल विभव और मानक सेल विभव के बीच रिलेशन को संदर्भित करता है। तो अगर कोई अभिक्रिया हो रही हो किसी सेल में कि M+ यानी कि किसी मेटल का क्या हो रहा हो, किसी मेटल का हो रहा हो रिडक्शन, अपचयन। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मेटल 2+ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, अपने ऊपर अपने में समाहित करता है, फिर बनाता है क्या, M सॉलिड। ठीक है, तो इसके संबंध में नर नष्ट समीकरण क्या होगा बच्चों? देखिएगा, नर नष्ट समीकरण होगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT अपान NF ln प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। ठीक है, ये हमारा है नर नष्ट इक्वेशन का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब हम नीचे बात करते हैं कि ई सेल क्या है। तो यहाँ पर बच्चों ई सेल है हमारा सेल विभव। हमने अगली वीडियो में पढ़ रखा है कि ई सेल है हमारा क्या, सेल विभव। ठीक है, सेल विभव जिसे हम लोग या इलेक्ट्रोड विभव भी कहते हैं, है ना, इलेक्ट्रोड विभव भी कहा जाता है। ठीक है, अब इनॉट सेल क्या है? यहाँ पर इनॉट सेल क्या है? इनॉट सेल को कहते हैं बेटा मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव है ना, मानक इलेक्ट्रोड विभव है हमारा इनॉट सेल। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब है कि ऐसी सेल रिएक्शन जिसमें कि जिस सेल में जो रिएक्शन हो रहा है वो एक वायुमंडलीय दाब पर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है, किसी निश्चित टेम्परेचर पर 1 मोलर सांद्रता के बीच, है ना, 1 मोल सांद्रता हो, तो जब ये सारी चीज़ें फिक्स रहती हैं तो उस स्थिति में इलेक्ट्रोड विभव को कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। उस सेल के इलेक्ट्रोड विभव को जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स रहे, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मोल रहे 1 सांद्रता, ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि R क्या है। R है हमारा क्या, गैस स्थिरांक। ठीक है, गैस कांस्टेंट है। T है हमारा टेम्परेचर, है ना, तापमान है। तापमान कितना है, 298 केल्विन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि N क्या है। तो N है कि सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है। तो वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई हमारी N, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, चलिए अब हम नीचे बात करते हैं कि F क्या है। तो F मतलब इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के समय कितना आवेश जा रहा है, उसे कहेंगे फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट का मान होता है 96500 कूलम। ठीक है, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में इतने फैराडे कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन जाते हैं। चलिए अब बात आती है ln क्या है। तो ln एक लॉग है बेटा, लॉग का 10 बेस है, और ये हमारा प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट है, यानी कि प्रोडक्ट में हमारा
हमने 11th में साम्यावस्था में पढ़ा था कि प्रोडक्ट अपान जो अभिक्रिया भागफल होता था वो प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट होता था। तो प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट में हमारी जो अभिक्रिया हो रही है, क्या हो रही है, M+2 से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके M बना, तो हमारा प्रोडक्ट है M और जो रिएक्टेंट है वो है हमारा M+2। तो यहाँ पर इस मान को रखने से, ठीक है, समीकरण के मान को, समीकरण के मान को यहाँ रखने पर, ठीक है, अभिक्रिया के मान को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर ना, अभिक्रिया के मान को, अभिक्रिया के मान को, ठीक है। अब अभिक्रिया के मान को लिख सकते हैं, तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT/NF ln, प्रोडक्ट अपन क्या है, हमारा प्रोडक्ट है हमारा M और रिएक्टेंट है हमारा M+2, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, अब इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए, अगर जो हमारा रिएक्टेंट है, अगर अभिकारक है ना, अभिकारक की सांद्रता 1 इकाई हो या 1 मोल हो तो क्या हो जाएगा, तो नरनष्ट समीकरण क्या हो जाएगा, नरनष्ट समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT/NF ln 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है, और M+2, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं किसको, नरनष्ट इक्वेशन को, है ना। अब हम इस नरनष्ट समीकरण को डेनियल सेल में देखते हैं, डेनियल सेल के लिए, ठीक है, डेनियल सेल के लिए नरनष्ट समीकरण, ठीक है। हमने क्या देखा था, डेनियल सेल में एनोड होता था, एनोड पर होता था जिंक, जिंक का होता था क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है, जिंक का होता था ऑक्सीडेशन, यानी कि जिंक से क्या बनता था, जिंक 2+2 इलेक्ट्रॉन निकलते थे, ठीक है। और कैथोड पर क्या होता था, कैथोड पर होता था कॉपर था, है ना। तो कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन को जो निकाले हुए हैं उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर में बदल जाता था, ठीक है। अब डेनियल सेल के लिए नरनष्ट समीकरण, अगर हमारा रिएक्शन इस तरह से हो रहा है तो नरनष्ट समीकरण क्या होगा, है ना। तो एनोड के लिए सबसे पहले हम लोग एनोड के लिए देखते हैं, एनोड के लिए नरनष्ट समीकरण, नरनष्ट समीकरण, ठीक है, एनोड के लिए। तो एनोड पर बेटा जिंक हमारा क्या हो रहा है, जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के जा रहे हैं, ठीक है। तो इस समीकरण के लिए क्या होगा, नरनष्ट समीकरण ई एनोड, ठीक है, बराबर ई नॉट एनोड, है ना। सॉरी, यहाँ पर हम लोग ई एनोड ना लिख करके ई जिंक, इसके अपचयन विभव को लिखेंगे से जिंक बराबर क्या होगा, ई जिंक प्लस से जिंक नॉट वाला, है ना, माइनस RT/NF ln, अब यहाँ पर देखिए 1/जिंक 2+ हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा
नरनष्ट समीकरण के लिए। एनोड के लिए, कैथोड के लिए क्या होगा? कैथोड के लिए क्या होगा? कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्या बनाया? कॉपर। तो एनोड कैथोड के लिए हमारा क्या हो जाएगा? ई, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे, कॉपर बराबर ई नॉट, कॉपर प्लस से कॉपर माइनस RT अपॉन NF, Ln 1 अपॉन कॉपर प्लस। ठीक है, अब इस दोनों रिएक्शन को, ठीक है, हमने सेल विवो में क्या पढ़ा था कि ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। तो यहाँ पर जिंक हमारा होता था क्या? एनोड, कॉपर होता था कैथोड। ठीक है, तो इस मान को सेल रिएक्शन में रखने, समीकरण 1 व 2 के मान को, ठीक है, सेल रिएक्शन में रखने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? सेल रिएक्शन क्या होता था? ई सेल बराबर ई कैथोड, ठीक है, माइनस ई एनोड। अगली वीडियो में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ई एनोड माइनस ई कैथोड। अब ई सेल को, ई सेल के मान को ई कैथोड के मान को रखने पर, तो ई कैथोड क्या है हमारा? देखिए यहाँ पर कैथोड के लिए ई कैथोड है हमारा कॉपर प्लस, कॉपर ई नॉट कॉपर प्लस माइनस RT ln N। इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे ई कैथोड की जगह पे, ठीक है। तो ई नॉट कॉपर 2+ कॉपर माइनस RT अपॉन NF ln, यहाँ पर क्या था? 1 अपॉन कॉपर 2+, ठीक है। अब माइनस ई एनोड की जगह पर क्या था हमारा? ई नॉट जिंक प्लस से जिंक बना, ठीक है, माइनस RT अपॉन NF। सॉरी, यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे इसे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? ln 1 अपॉन जिंक प्लस, इस तरह से हो जाएगा ना, ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ पर प्लस प्लस जाएगी, गुणा होगा तो ये प्लस में बदल जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है, ये कट जाएगा हमारा। सॉरी यार, यहाँ पर हम लोग RT को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, RT और RT को ले लेंगे कॉमन, तो हमारा ई सेल क्या हो जाएगा? ई सेल हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF इन Zn 2+ अपॉन कॉपर 2+। ये हो जाएगा हमारा डेनियल सेल के लिए नरनष्ट समीकरण। ये हो जाएगा हमारा डेनियल सेल के लिए नरनष्ट समीकरण। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा जिंक, कॉपर और RT NF, ये सभी हमारा डेनियल सेल के लिए नरनष्ट समीकरण होता। दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि साम्यावस्था में नरनष्ट समीकरण क्या होता है और इसका गिब्स एनर्जी से क्या रिलेशन है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, पढ़ते रहिए।